दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रतिभा नमन के 28वें एपिसोड में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे किसान से करवाने जा रहे हैं जो किसान होने के साथ तकनीकी खेती कर रहे हैं, उन्नत खेती कर रहे हैं। किसान तो हैं ही और साथ ही एक यूट्यूबर भी हैं। आप हैं रवि त्यागी जी। आपके चैनल का नाम है रवि जोन फार्मिंग लीडर और जिस पर 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। और इनसे मेरी मुलाकात हमारे होशंगाबाद नर्मदापुरम के ही अमित बामोरिया जी हैं, वो जो खुद भी एक किसान हैं और आमतौर पर एक किसान 1 एकड़ में 50-60 हज़ार रुपये की कमाई कर पाता है। अमित जी जो हैं उसी 1 एकड़ में 20 से 50 लाख रुपए की कमाई करते हैं। तो इनसे मिलने आए हुए थे रवि त्यागी जी, हमारी भी भेंट हुई। तो हमने कहा कि बिल्कुल रवि जी की जो यात्रा है, जर्नी है, यूट्यूब की जर्नी, ये आप तक पहुँचे। तो इसके लिए रवि जी आज हमारे साथ हैं। रवि जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपके चैनल पे जितने भी दर्शक हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि हमारे अमित जी ने जो यहाँ पे एक सराहनीय काम किया है कि 1 एकड़ से वो इतना पैसा कमाते हैं कि आदमी सोच के भी ये जानना चाहता है कि भाई ऐसा क्या कुछ कर रहे हैं कि जो इतना पैसा कमा लेते हैं। और वही ललक, वही इच्छा मुझे यहाँ खींच लाई और मैंने देखा और समझा। मैं 3 दिन से यहीं पे हूँ जी। मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक जगह जोड़ के उसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग का जो है नाम दिया है और साथ साथ टूरिज़्म भी उसमें जोड़ा है। तो वो एग्रीकल्चर टूरिज़्म, बिल्कुल। तो वो जो है उन्होंने जो मॉडल बनाया मुझे वो बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिला, ये भी एक मेरा बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आप भी अपने ही परिवार के यूट्यूबर हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और नर्मदापुरम में जब हम आए, देखा सब कुछ बताया गया कि ये जो नदी है बहुत ही इसकी मान्यता है जी। तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो रवि जी, हम शुरू करेंगे, शुरुआत से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगा। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेन क्या है कि हम बिल्कुल ठेठ किसान परिवार से हैं जी। हमारे जो फादर हैं प्योर किसान हैं और पहले जो है ट्रेडिशनल खेती हमारे हो रही थी। अच्छा। दादा लाई हमारे पास ज़मीनें हैं, ज़मींदारा है और उस ज़मींदारे में ये था कि बहुत लंबे चौड़े लैंड थे, लंबरदारी थी, लगान वसूली का टाइम था। ये कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी में एक जगह है गढ़मुक्तेश्वर। अच्छा। जिला हापुड़ पड़ता है। वो गढ़मुक्तेश्वर के पास ही हमारा गांव है खिलवाई। अच्छा। तो वहाँ क्या है कि पहले टाइम में जब जिम्मेदारा का टाइम था तो लंबी चौड़ी ज़मीनें थीं जी, लगान आते थे। जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद जो है सरकार बनी और सरकार बनने के बाद में ज़मींदारा ख़त्म हुआ तो पहले तो वो जो ज़्यादा ज़मीन थी वो ही थोड़ी हो गई। अच्छा। और क्योंकि औरों के जिस वो नियम ये आया था कि जो जिस ज़मीन पे काबिज है, जो जिसका हल जिस ज़मीन पे चल रहा है वो उसी की हो जाने वाली है। तो उससे थोड़ी ज़मीन कम हो गई। कम हो गई तो फिर जो है वो सीमित हो गई। फिर जो है धीरे धीरे परिवार बढ़ते चले गए तो उस तरीके से कम होती गई। तो जब ज़मीन कम हुई तो कहीं ना कहीं हमारे फादर के दिमाग में ये बात आई कि जब लंबी चौड़ी ज़मीनें थीं तब पैदावार हम अच्छी कर रहे थे, लेकिन वो एक समझदार किसान थे उस टाइम के भी। अच्छा। तो ये नहीं कि जैसे पुराने लोग थे तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है अगर इसी परंपरा को खेती को लेकर चलेंगे तो बहुत सारी मैन पावर चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत सारा कुछ चाहिए। तो उन्होंने वहीं से जो है बागवानी की खेती स्टार्ट की। हाँ। तो स्टार्टिंग में उन्होंने आम के पौधे लगाने शुरू किए। आम के पौधे लगाए, फिर धीरे धीरे और आम, अमरूद, आड़ू, लीची, नाशपाती। आज हम जो है करीब 60 बीघे बाग के चारों तरफ नाशपाती कर रहे हैं, मलबरी की खेती कर रहे हैं। अच्छा। तो जो इंडिया में बहुत सारी जगह हमारी जो है नाशपाती की स्टिक जाती हैं, उसका ध्येय केवल क्या है कि नाशपाती की स्टिक भेजने का, कि हम जो है देखते हैं कि मतलब अब मैं इतने एरिया में घुमा हूँ, मुझे कहीं नाशपाती का पेड़ नहीं दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं नाशपाती को अगर मानो तो सेब की
ही प्रजाति है। तो ये कोशिश रही कि बहुत इजी पौधा है जिसमें कोई ज़्यादा लाग लपेट नहीं है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें, कि ग्राफ्टिंग नहीं, कुछ नहीं, केवल सीधी कलम काटो और काट के जो है जैसे देसी गुलाब उगाया जाता है ऐसे वो उग जाएगा। अच्छा। तो बहुत से किसानों से बात हुई, उन्होंने जैसे मान लिया वीडियो वगैरह में वो देखी तो वो कहने लगे सर ये पौधे हमें भेजो। मैंने भैया इतनी दूर आप कैसे कर पाएंगे, हम पौधे भेज पाएंगे? तो उन्होंने कहा कि तैयार कैसे होता है? मैंने कि स्टिक काट के होता है, बस ऐसे ही स्टिक डायरेक्ट लगा देते हैं। वो बोले कहते हैं ग्राफ्टिंग। मैंने कि ग्राफ्टिंग नहीं होती इसकी। अच्छा। वो नर्सरी वाले लोग हैं, वो बिजनेसमैन लोग हैं जो इस तरीके से कहते हैं ग्राफ्टिंग होती है, बाकी ये केवल स्टिक काटी और लगाई और वही पेड़ तैयार होता है। अच्छा। तो लोगों ने कहा कि हमें स्टिक भेजो। तो हमने वो बहुत जगह किसानों को स्टिक भेजी। करीब 300-400 किसान इंडिया के अंदर हैं जो अब नाशपाती की स्टिक लगा रहे हैं और उससे जो उन्होंने पौधे तैयार किए। अच्छा। तो ऐसे करके किसानी का पूरा काम है, किसानी का पूरा किसानी का काम। हाँ। तो किसानी करते हुए, किसान रहते हुए यूट्यूब की दुनिया में प्रवेश कैसे हुआ आपकी? उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। यूट्यूब की दुनिया में प्रवेश बस ऐसे ही खेल खेल में हो गया। अच्छा। अगर मैं बताना चाहूँ तो वो बहुत पीछे से बताना होगा कि मेरा बेटा है रमन जी, वो बचपन में ही कहीं ना कहीं वो लाइट कैमरा एक्शन वाली बात उसमें मुझे दिखाई देती थी। अच्छा। तो मैं कई बार सोचता था, मैंने कहा यार ये कुछ इस क्षेत्र में करेंगे, ये कुछ ना कुछ है इनके अंदर। तो सोचते रहे, वो थोड़े बड़े होते गए। तो जैसे ही वो 5वीं कक्षा में आए, मिशनरी से जो है उनकी पढ़ाई शुरू हुई है जी। तो हिंदी थोड़ी वीक है उनकी, इंग्लिश अच्छी है, बोलने चालने में भी शब्दों को अगर कोई टफ शब्द बोल दे तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है उन्हें समझने में कि इसका मतलब क्या है जी। लेकिन वो रुझान इधर था जी। तो 5वीं कक्षा में पहुंचे, उन्होंने जो है एक छोटे मोबाइल से ही एक प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर एक छोटी सी मूवी बनाई। अच्छा। मेरी मम्मी को लेके और अपनी मम्मी को लेके। अरे वाह। तो वो बन गई। उसमें यही था कि वो आई हमारी मैडम, बोली मम्मी मुझे पढ़ना है। मेरी मम्मी ने कहा नहीं, हाँ बेटा पढ़ना तो बड़ी अच्छी बात है, और आज तो जो है सरकार भी और सभी जोर दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी पढ़ें। तो पहले तो वो ऐसे बोल रहे हैं, उधर से फ़ौरन फिर दूसरा जैसे चेंज हुआ सीन, तो वो फिर फराटेदार इंग्लिश वो बोल रही है। अच्छा। तो वो ये दिखाया गया कि मतलब एक अगर बड़े लोगों में भी पढ़ाई की जा सकती है और ये ऐसी फराटेदार इंग्लिश बोली जा सकती है। तो ये देखने के बाद जो है वो मूवी मैंने भी देखी, बहुत सारे लोगों ने देखी, तो मुझे लगा कि भाई हाँ ये सोचने की, समझने की, डायरेक्शन देने की वो सारी चीज़ें हैं ऊपर वाले की दी हुई। तो मैंने समझ लिया कि भगवान की देन है इन पे, इन चीज़ों की। तो जब इन्होंने इंटर किया, फिर उसके बाद में इन्होंने कोर्स किया एडिटिंग, एक्टिंग और डायरेक्ट उसका कैमरा वगैरह सब का। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई तो उसके बाद मैंने बोला अब क्या करना है भाई, बम्बई जाना है, क्या करना है तुम्हें? क्या लगे डैडी जो रास्ता बम्बई जा रहा है वो वापस भी आ रहा है। जो कुछ करना है मुझे यहीं से शुरू करना है। अब वो वाली बात नहीं रही है कि बम्बई जाके ही सब कुछ होगा या नोएडा फिल्म सिटी में जाके होगा। हाँ, हम जहाँ हैं वहाँ रहकर भी कुछ कर सकते हैं। जहाँ हैं हमारी यहाँ पहचान तो है, हमारा खानदानी बैकग्राउंड है, लोग हमें इस बात से जानते हैं कि भाई ये मुरारी लाल जी के होते हैं जी, जो सफ़ेद घोड़ी पे चढ़ के यहाँ मार्केट में आते थे, बग्गी में जो घोड़े तांगे में आते थे अपने में पर्सनल में। तो एक छोटी पहचान तो है, लेकिन वहाँ तो हमें कोई जानता ही नहीं है। मैंने कभी देख लो रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन दिक्कत कुछ है नहीं यहाँ भी। पेट तो सबका भरी जाना है, सही बात है। बाकी अगर ग्रोथ चाहते हो तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा। बस इन्होंने रवि जॉन प्रोडक्शन बनाया, उस पर अपने दोस्तों के साथ मिलके शॉर्ट मूवी वगैरह बनाने लगे। अच्छा। बनाने लगे, वो सब कुछ ठीक चल रहा था, लोग पसंद कर रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही मेरा क्या था कि मैं जैसे सुबह सोने से जगने के बाद में जगना है और फिर पशुओं को देखना है कि भाई क्या है, कैसे हैं, सब ठीक ठाक है, जो भी लोग हैं चारा वारा उन्हें डाल दिया गया है नहीं, क्या है, उनकी देखभाल करने के बाद में फिर
दोबारा से जो है चाय वाय पी के लेट जाए, क्योंकि बहुत सुबह 4 बजे जग जाता हूँ मैं अगर घर पे होता हूँ। जी। तो उस टाइम मेरा क्या टाइम होता था कि मैं मोबाइल पे जो है फार्मिंग की वीडियो देखता था बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो रमन जी कई बार बच्चों को क्या होता है थोड़ा लेट तक सोना है, बोले डैडी ये क्या कर रहे हो, नींद ख़राब हो रही है, तो ये मतलब बोले आप फार्मिंग की वीडियो देखते। तो दिन में जैसे हम फार्म पे जा रहे थे तो इन्होंने कहा रात दिन फार्मिंग की वीडियो देखते हो तो ऐसा ना करें कि एक फार्मिंग का ही चैनल बना लें। बहुत बढ़िया, मतलब वीडियो देखते देखते प्रेरणा मिली हाँ, कि अपना यूट्यूब चैनल बनाया यूट्यूब जाए। चैनल होना चाहिए, वो भी फार्मिंग पे। फार्मिंग पे होना चाहिए। तो बस हम फार्म पे गए और वहाँ से लौट के आए, इतने टाइम में वो चैनल बन भी गया, नाम भी रखा गया, सब कुछ उसकी तैयारी होगी और आके हमने जो है पहली वीडियो बना दी। हाँ, वो डीवॉर्मिंग, जो पशुओं की डीवॉर्मिंग की जी, क्योंकि हमारे यहाँ कोई सभी जगह है, वे नॉर्मली जो किसान लोग हैं कोई डीवॉर्मिंग पे ध्यान देता ही नहीं। तो ऐसे ही धीरे से करके शुरुआत हो गई और लोगों ने वो सब चीज़ देखी और बड़ा अच्छा लगा सबको, और उन्हीं के उससे जो है प्रेरणा मिलती गई और आगे बढ़ते गए। तो शुरुआती संघर्ष तो आपने भी झेला होगा, तो ऐसा लगा आपको कभी इस बीच में कि नहीं यार हम क्या करने जा रहे हैं, इसे तो छोड़ देना चाहिए, ऐसी कभी कोई फीलिंग आई क्या? नहीं, संघर्ष का क्या होता है, संघर्ष देखो जी। जब हम अपने आसपास देखते हैं वो मैं समझ सकता हूँ कि जिस लहजे में आप कह रहे हो कोई संघर्ष झेलना, संघर्ष झेलना ये तो है नहीं कि कहीं हमें धरना देना है जाके या कुछ करना है, ऐसा संघर्ष तो इसमें नहीं होता। लेकिन होता क्या है कि जब किसी बिल्कुल अलग लाइन में एंटर करते भाई हैं, अपने परिवार में कोई ना हो, आसपास कोई ना हो, जब हम एंटर करते हैं तो लोग वो पुरानी वाली कहावत कि जिसका काम उसी को साजे और करे डंडा बाजे, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो लोग कहते हैं तो बड़ा लगता है कि हाँ यार ये है हुआ। लेकिन बहुत से लोग हाँ जी यही बनाएंगे सलमान खान लड़के को, तो ऐसे कमेंट वगैरह लोग कहीं कर दे, सामने तो करने की वो नहीं होती, लेकिन किसी और के सामने कह दिया, फिर उसने कहा तो थोड़ा सा वो क्या होता था, कई बार रमन ने कहा कि डैडी ऐसे वो कह रहे हैं, मैंने कि भाई जो इन्होंने कहा वो इसे लिख लो हाथ पे और इससे अपने अंदर आग पैदा करो। बहुत बढ़िया, इसे याद रखो, इसे ये नहीं है कि उसने कह दिया तो हम भूल जाएं, वो भूलना नहीं है, वो हर टाइम हमें याद करते रहना है, सिद्ध करके बताना है कि तुम जो कह रहे थे वो वो मतलब जब हम याद करेंगे तो हम जुनून ज़्यादा पैदा होगा, जुनून ज़्यादा पैदा होगा तो हम काम ज़्यादा करेंगे तो हम कामयाब होंगे, सफलता मिलेगी। बिल्कुल। तो वो हमने जो वैसी बातें थी नेगेटिव, उन्हें सही दूसरे उसमें लिया, पॉजिटिवली लिया और उसी को साथ में लेके आगे चलते हैं। आगे चलने में फिर ये हुआ कि बम्बई की जो कंपनियां हैं उनके हम पे काम आने लगे, देखा हमने इक्विपमेंट को लेकर। हाँ, इक्विपमेंट को लेकर। दूसरा क्या है कि जो मशीनरी वाली कंपनियां थी या फर्टिलाइजर वाली थी या बहुत सारी जो कंपनियां थी उनके वो आने लगे। तो मुझे वो बात याद आई कि जो रमन ने कहा कि भाई वो बम्बई से वो रास्ता इधर भी आ रहा है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है कि जो लोग हमसे यहाँ बैठे हुए अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो फिर धीरे धीरे हिम्मत बढ़ती चली गई, इनकम भी शुरू हो गई जी। और पहली इनकम कितनी आई थी आपकी यूट्यूब से? पहली इनकम जो है करीब मेरे हिसाब से $150 थे। अच्छा, $150 थे उस टाइम पे जी। तो और बहुत ही अच्छा लगा था जी, यार ऐसे करके भी पैसा कमता है। क्यों, अब तो बहुत लोग जान गए इस खेल को जी, बिल्कुल। लेकिन उस टाइम तो रेयर कुछ थे। आपने स्टार्ट कब किया था चैनल? 19 में किया था। 19 में स्टार्ट किया था। वैसे काम तो बहुत पहले से हो रहा था, जो मतलब ढंग से जिस तरीके पूरी तरीके से आए तो वो 19 में आए। अच्छा, तो बड़ा अच्छा लगा था कि भाई हाँ इस तरीके से भी पैसा कम सकता है। तो इसी तरीके से ये सब कुछ आगे बढ़ता चला गया। बहुत बढ़िया। तो सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब हुई इस यूट्यूब की जर्नी में? 1 मिलियन होने पर, 1 लाख होने पर, या भी आने वाले समय में 2 मिलियन होंगे, 4 मिलियन होंगे? तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कब लगा? सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैं एक मेले में, एक पशु मेला लगता है, जगराओं एक जगह है पंजाब में जी। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ प्योर सभी किसान होते हैं, कंपनियाँ होती हैं, अपने स्टॉल लगाती हैं, बहुत ही 3 दिन का मेला होता है। तो वहाँ जाने के बाद जब मैंने देखा कि यार हम पहली बार पंजाब आए हैं
और मतलब मैं 5 कदम चल नहीं सकता था कि हर 5 कदम पे अरे भाई जी, अरे त्यागी जी, अरे वीर जी, मतलब लोग फैन जो थे मेरे वो मेरे चारों तरफ थे। बहुत बढ़िया। मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा था। तो उस सब को मिलने के बाद, सबकी बातें सुनने के बाद और वो सारा कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद एक सरदार जी मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि जी मैं दुबई में था, हमारे डंपरों के काम हैं वहाँ। अच्छा, बोले जब मुझे इंडिया की याद आती थी तो मैं आपकी वीडियो देखता था। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा यार कुछ नहीं, जब मैं वहाँ से एक दिन का मेला ख़त्म हो गया और जाकर होटल में खाना वाना खा के लेट गए, तब मुझे ये एहसास हुआ कि यार नहीं, हम किसी बहुत ही अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। सही रास्ते पर चल रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा रास्ता है। खाली ये जरिया यही नहीं है कि खाली इससे पैसा कमाना है या क्या करना है, इससे तो नाम भी बहुत कमाना है और लोगों के लिए भी बहुत कुछ हम मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। हाँ बिल्कुल। तो लोग हमसे फ़ायदा भी उठा रहे हैं जी। कोई आए, भाई जी वो आपने साइलेज की वीडियो डाली थी, भूसे की दिक्कत आ गई, फिर वहाँ से नंबर लेके मैंने वो उस कंपनी से साइलेज मंगाया, मेरा बड़ा अच्छा हो गया, नहीं मैं तो परेशान हो जाता इतने सारे पशुओं कैसे। तो एल लगा के भाई हाँ हमने कुछ ये काम किया और इन्हें वहाँ से नंबर मिला और इनका ये भला हो गया। तो इस तरीके से बहुत ही बढ़िया रहा। जी। त्यागी जी, बेसिकली जो एक मोटिवेशन आम लोगों का होता है, आपने जैसा बताया कि सिर्फ पैसा अकेला नहीं था, पर लोगों का मोटिवेशन पैसा ही होता है। जी। तो क्या कहेंगे आप दर्शकों को कि कितना पैसा आप यूट्यूब से कमा सकते हैं, या आप चाहें तो एक टेंटेटिव आपकी इनकम भी आप बता सकते हैं? देखो इनकम क्या है कि यूट्यूब से इनकम की बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यूट्यूब से इनकम का एक कोई ये पैमाना नहीं होता कि भाई आप इतना कमा लेंगे। जी। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि भाई पहली बार $150 आए जी। और इस दुनिया में जी। अपना नहीं, इस दुनिया में मिलियन के हिसाब से लोगों ने एक साल में डॉलर कमाए हैं। बहुत बढ़िया। और वो भी एक चाइना का कोई बच्चा है, वो कहीं सर्च करके आप देखेंगे तो वो खिलौनों के रिव्यू करता है और उसने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 4 साल के बच्चे ने। तो इसमें कोई पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। बस ये है कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, आप में आग होनी चाहिए काम करने की, और दूसरा क्या है कि यूट्यूब माता की कृपा होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि देखो देवी देवता अनुमानित चीज़ हैं, जी। देखे नहीं हैं, लेकिन यूट्यूब माता को साक्षात हम और आप देख रहे हैं। तो मैं तो कहीं ना कहीं देवी की वो मानता हूँ कि देवीय कृपा है, कोई ये देवी है, शक्ति है यूट्यूब भी कि जो है। चलो ठीक है, हम कर रहे थे। कुछ लोग आपने देखे होंगे यूट्यूब में जी कि मतलब बिल्कुल कुछ नहीं, जीरो से भी, एक तो जीरो होता है, वो जीरो में से भी माइनस लोग थे और आज बहुत आगे तक पहुंच चुके सक्सेसफुल हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा प्लेटफार्म है जी। और दूसरा क्या है कि कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये तो चलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत चीज़ें ऐसी आएंगी कि जहां आप जो है इसके कंपटीशन में पैसा और कमा सकते हैं। ये भी है। बहुत। तो ये तो बताइए आपने यूट्यूब की बातें जी। आप समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। समाज सेवा क्या है कि जी गुरु, मैं आपको बताऊं कि मेन क्या था कि दिमाग में एक यही बात थी कि हम आप सब आम इंसान जी, कहीं ना कहीं इस दुनिया में जिसके साथ क्राउड है, पब्लिक है, या अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो वही कहा जाएगा वोट हैं। हाँ, मैं एक शब्द में कहें तो एक नेटवर्क है हमारे पास। अगर किसी के पास नेटवर्क है, किसी के पीछे लोग खड़े हैं जी, तो वो समझो वो सबसे बड़ा है। बहुत बढ़िया। तो हम कुछ नहीं थे, 1 सब्सक्राइबर, 2 सब्सक्राइबर, 100, 1000, लाख, मिलियन, तो वो जो धीरे धीरे नेटवर्क बनता गया, वो लोग गए, समाज ने जो हमें आगे बढ़ाया
तो उनका बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एहसान था हमारे यहाँ। तो पहले तो ये था कि परिवार के लोगों ने देखी वीडियो, फिर और ख़ानदानियों ने देखी, मोहल्ले ने देखी, गांव ने देखी, फिर दूसरे गांव ने देखी, फिर शहर, ऐसे करके नेटवर्क बढ़ता गया। आज जो है 35 से 36 देशों में वीडियो देखी जाती है। बहुत। तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये रहा कि यार ये हम नॉर्मली तो थे, वही गन्ना गेहूँ हल चलाना, पेड़ खोदने, फावड़ा चलाना, पानी चलाना, वही कर रहे थे। लेकिन हमने थोड़ा सा इसमें किया और ये लोग हमारे साथ खड़े हो गए, इसलिए ये सब कुछ उपलब्धि इनकी वजह से है, ना कि हमारा कुछ है इसमें जी। आज ये हमें छोड़ दें, हम कुछ नहीं है, जीरो हो जाएंगे। तो बहुत बड़ा एहसान उन लोगों का है, इसलिए उस समाज का है। तो कहीं ना कहीं अंदर से आया कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो फिर रमन जी से बात हुई कि कुछ अच्छा किया जाए और ऐसा किया जाए कि लोग जिससे इंस्पायर भी हों और धार्मिकता भी पैदा हो, कुछ एक संदेश भी अलग जाए। तो सबसे पहले जो है क्या था कि परशुराम, एक सरोवर है हमारे यहाँ, वो गोद लिया गया और उसका नाम परशुराम सरोवर रखा गया। और उस परशुराम सरोवर के पास जो है परशुराम जी की पूरी बड़ी प्रतिमा जो है वहाँ पे लगाई। अच्छा। उसके तुरंत बाद ही इंडिया का जो है गांव का, आप ये तो मान सकते हैं कि मेट्रो सिटी में, महानगरों में सेल्फी पॉइंट बहुत देखे होंगे। कोई भी अपनी जगह का किसी भी चीज़ का वो सेल्फी पॉइंट बना देते हैं, लेकिन इंडिया का पहला गांव का सेल्फी पॉइंट वो हमारे गांव में था। अच्छा। आई लव खिलवाई ऐसे लिखा हुआ, पूरा वो वहाँ बनाया। उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि मेरे यहाँ के बहुत सारे लोग, बड़े बड़े अधिकारी हैं, IAS हैं, ये हैं, आए, आके घूम फिर के चले गए, कुछ पता नहीं है कहाँ गए, कहाँ आए, क्यों आए। तो अब क्या एक ट्रेंड सा बन गया है कि जो भी कोई बाहर रहने वाला है वो गांव में आएगा तो वहाँ एक सेल्फी खिंचा के अपने फेसबुक पे तो डालेगा, तो जिससे अच्छा भाई खिलवाई गए थे, तो सब लोगों को पता पड़ गया कि वो वहाँ गए थे। तो एक वो एक ऐसी चीज़ बन गई। फिर एक संदेश देने वाली बात थी कि कई बार क्या होता है कि बिरादरी और अपना सब कुछ इस तरीके से बटा हुआ है हमारा समाज। जो भी काम करना है वो अपनी बिरादरी के लिए करना है या कुछ इस तरीके से करना है, ये भावना होती है लोगों की। लेकिन मेरी वो भावना नहीं थी। हर आदमी है वो जुड़ा हुआ है हमसे, चाहे वो कोई भी है। आज अगर मेरे गांव का कोई जमादार है या कोई भी भाई है, वाल्मीकि भाई है, तो ये नहीं है मैं डायरेक्ट संबोधन से कभी उन्हें राम राम या नमस्ते नहीं करता हूँ। अगर वो मेरे उसमें उम्र के हिसाब से अगर जो रिश्ता उसके साथ बैठता है, अगर वो चाचा लगता है तो मैं चाचा जी राम राम, ताऊ लगता है तो ताऊ राम राम, या चाची राम राम, या बुआ हैं तो बुआ जी राम राम। ये नहीं है मुझे कि ये वाल्मीकि समाज से है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे थीं। तो एक जगह पड़ी हुई थी, बड़ी गंदगी सी वहाँ रहती थी। वो पहले उन लोगों का वहाँ पे कुआं था, उससे पानी खींचते थे, तो वो पूरा बेकार हो गया। तो वहाँ वो सब सफाई करा के वाल्मीकि जी का मंदिर बना। वो मंदिर वहाँ पे बनाया गया, लोगों ने बड़ा अच्छा उसे सराहा, सब ने बड़ा अच्छा कहा कि भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। इंटर कॉलेज है हमारा 2 गाँव के बीच में, वो एक इंटर कॉलेज है। अच्छा। वहाँ फिर जो है सरस्वती का मंदिर जो है उसके फील्ड में बीच में बनाया गया। प्रेयर के लिए उसके आगे बहुत बड़ा चबूतरा, और लोग उसमें बच्चे जाते हैं, प्रेयर करते हैं। सुबह ऐसा कुछ शेड्यूल बनाया गया है कि 2-4 बच्चियों का वो है कि जाके सुबह पूजा उन्हें करनी है उसमें, और उसके बाद प्रेयर होगी। तो वो वहाँ किया। फिर एक हमारे यहाँ विकलांग थे, उनके बस की कुछ नहीं था बेचारों के, मकान उन पर नहीं था, तो उन्हें पूरा मकान बना के एक मकान उन्हें दे दिया। अभी क्या है कि एक याराना चौक के नाम से एक जगह डेवलप की जा रही है, उसका भराव हो गया है, बाउंड्री हो गई है, और उसकी भी एक अलग कहानी है कि वो मेरे जो पापा जी हैं उनके दोस्त थे कृपाल सिंह चौहान। अच्छा। हम त्यागी हैं, वो चौहान, वो राजपूत परिवार से थे। लेकिन उन दोनों की यारी जो है, दोस्ती बड़ी बेहतरीन दोस्ती थी। अब ताऊ जी नहीं रहे, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ इन दोनों की यारी की मिसाल के लिए कुछ करा जाए।
तो वो जगह जो है याराना चौक के नाम से डेवलप की जा रही है, और उसमें जो है मूर्ति भी पृथ्वीराज चौहान की लगाई है। अच्छा। जबकि बहुत कम लोग हैं हमारे गांव में चौहान परिवार, थोड़े से 10-20 घर हैं। तो ऐसे ही बस चल रही है, छोटा मोटा काम जो आप लोगों के उससे हो रहा है, बस करते जा रहे हैं। बेसिकली इन सब चीज़ों से इंस्पिरेशन मिलता है लोगों को, जो आप कर रहे हैं जी। तो अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी यूट्यूब की जर्नी को जानकर। जो नए यूट्यूबर्स हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह वो काम करें, किस तरह लग के काम करें, क्या क्या करना है, क्या क्या स्किल होनी चाहिए मेन चीज़ क्या यूट्यूब पर है, सफल होने के लिए? मेन चीज़ क्या है यूट्यूब के लिए? जी। सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर क्या होता है कि यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उसके बाद वे भारी भरकम कैमरे चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं जी। एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास है, हंसना आता है बढ़िया, जी। रोना आता है, मतलब कुल जो मिला भी के भाव है, है हमारे, उन्हें एक्सप्रेस हाँ, करना आता हो। अगर कोई भी टैलेंट तुम्हारे पास है, हाँ। ये नहीं मैं कहता कि आप जो बना रहे हैं वही मैं बनाने लगूं, या मैं जो बना रहा हूं आप बनाने लगे या कोई और, मतलब वो किसी की नकल नहीं करनी। जो ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है, हंसना आता है, रोना आता है, अच्छी गाली देनी आती है। लोग गाली देकर भी अपना आज गाली देकर भी इतने बड़े बड़े चैनल हैं कि वो गालियों से ही चैनल चल रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के यूँ है कि इस पे जो भी टैलेंट तुम्हारे पास है उस अपने टैलेंट का यूज करो, और ये नहीं कि शुरू में ज़्यादा भारी भरकम आप खर्चा करो, इसके लिए करो, नहीं करना। वहीं से स्टार्ट करो, इनकम होने लगे, आमदनी होने लगे, आपका अच्छा चलने लगे, तो फिर इस पे धीरे मतलब जो आज फार्मिंग का सबसे बड़ा चैनल है वर्ल्ड में, उन्होंने 350 वीडियो 350 वीडियो मोबाइल से ही अपलोड किया। 350 के बाद कैमरा। इनका चैनल है वो हमारे भारत से ही है? हाँ, इंडिया से हैं, मेरे मित्र हैं। अच्छा। दर्शन सिंह जी, हाँ। उनके चैनल का नाम है फार्मिंग लीडर। अच्छा। सरदार जी हैं। हाँ। वो एज में बहुत कम है मुझसे। हाँ। लेकिन मतलब बड़े ही अच्छे आदमी हैं। अच्छा। तो ये नहीं है कि हम बहुत लंबी चौड़ी शुरुआत करें इसके लिए। और दूसरा क्या है कि इस YouTube ने बहुत ही मामूली लोगों को, कई बार जब मैं देखता हूँ तो बहुत मामूली सी चीज़ है, लेकिन धीरे से बढ़ के आगे चले, मतलब यानी कि बोलना नहीं आ रहा, बोलना तक नहीं आ रहा उन पे शुरू में, और आज जो है बहुत अच्छी ऊंचाई ले रहे हैं वो हर क्षेत्र में, डांस के क्षेत्र में, या आपका कृषि के क्षेत्र में, या गायकी के क्षेत्र में, मतलब बहुत सारी चीज़ें। जिसके पास जो स्किल है उसे आप, हाँ, इसे यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया। अच्छा लगा त्यागी जी आपसे बातें करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, वीडियो में सबसे अच्छा आपको क्या लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।